नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी इन अमेरिका और मैं हूं राजू श्रेष्ठ। लास्ट वीक वी सोल्ड आवर कार एंड वी डिडंट गेट रॉब्ड, और वो भी किसी शोरूम में खड़े झंझट झेल के नहीं, बिल्कुल घर पे बैठ के आराम से। आज मैं आपको गाड़ी बेचने का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको भी फायदा हो सकता है। फ्यूचर में कभी आपको गाड़ी बेचने की जरूरत पड़ी तो इस वीडियो को आप एक गाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। कहते हैं कार इज मोर देन मेटल एंड गियर्स, इट्स अ जर्नी, अ मेमोरी मशीन। लेकिन कई बार सफर खत्म हो जाती है एंड मशीन्स नीड न्यू ड्राइवर्स। पिछले सप्ताह कुछ ऐसा ही हमारा फीलिंग्स था। दिसंबर 2023 के लास्ट वीकेंड पे हमने एक नई गाड़ी ले ली, तो अब हमारी 2016 की निसान वर्षा को बेचना था। हमें एक्स्ट्रा गाड़ी की जरूरत नहीं थी, क्यों बेकार में ऑटो इंश्योरेंस भरना। तो 6 जनवरी, जो कि एक सैटरडे था, 6 जनवरी 2024 को मैंने डिसाइड किया कि आज गाड़ी बेचने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। मैंने बहुत सुना था कि CarMax यूज्ड कार्स की अच्छी रीसेल वैल्यू देती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। पर मजे की बात यह है कि घर से निकल के बस 2 घंटे में ही मुझे एक बायर मिल गया और मुझे CarMax जाना भी नहीं पड़ा। CarMax जाने से पहले गाड़ी को मिस्टर कार वॉश पे अच्छे से इनसाइड आउट धुलवाने के लिए रुका। जब वो लोग मेरी गाड़ी का वैक्यूम कर रहे थे, मैंने गूगल मैप पे CarMax का एड्रेस खोजा। CarMax लगभग 15-16 माइल दूर थी। तभी भ्रूम का ऐड आया मेरे मोबाइल पे, जो कि 4.5 माइल्स के आसपास थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भ्रूम पे पहले कोट लिया जाए। वैसे अल्टीमेटली मैंने भ्रूम को भी नहीं बेचा। फिर मेरी नज़र यूट्यूब पे एक वीडियो पे पड़ी जहां एक बंदे ने कारवाना का जिक्र किया। उसको उसकी पुरानी गाड़ी पे कारवाना से सबसे अच्छी कोट मिली थी। इस बीच मेरी गाड़ी धुल के आ गई। कार पे एंट्री करते ही मस्त खुशबू आ रही थी। मैंने मैप पे भ्रूम का एड्रेस डाला और पहुंच गया। भ्रूम का एडवोकेट ने मेरा स्वागत किया और पूछा कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये तो गूगली थी, मैंने तो रिसर्च ही नहीं किया। मैंने इंसिस्ट किया कि आप बताओ आप कितना ऑफर कर सकते हो। उसने फिर मुझसे पूछा कि आप बोलो आपको कितना चाहिए। वैसे मैं जानता था कि कोविड के बाद यूज्ड कार की डिमांड ऊपर है, तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया एनीवेयर नियर 8000 USD। वो भी बोला श्योर, आई विल गो एंड चेक योर कार एंड रिटर्न विद द कोट। मैं वेटिंग हॉल पे बैठा था, तब सोचा KBB या केली ब्लू बुक पे चेक कर लूं मार्केट पे गाड़ी का क्या भाव चल रहा है। KBB बोला डीलर्स अराउंड 4000 USD देंगे, ट्रेडिंग का वैल्यू 500 USD और ज्यादा होगा। प्राइवेट पार्टी को आप 5700 से 8700 पे बेच सकते हैं। मैं मन ही मन खुश हो रहा था, 8700। बट फिर प्राइवेट पार्टी को बेचना एक हेडेक है। अनजान लोगों से सौदेबाजी, गाड़ी दिखाने का टेंशन, सोच कर ही नेगेटिव फीलिंग आती है। जैसे मैं KBB पे अपना ईमेल और फोन आईडी डाला, मुझे धनाधन लोकल डीलर्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए। दे सेड दैट दे वर इंटरेस्टेड टू बाय माय कार। मैंने सोचा अब नंबर शेयर कर ही दिया है तो लगे हाथ कारवाना पे भी ट्राई किया जाए। जैसे ही डिटेल्स डाली तो कारवाना का कोड देख के मेरे दिल तो गार्डन हो गया। पता है कितना कोट की दिया? हमारी 2016 की निसान वर्षा, जिसे हमने सेकंड हैंड खरीदा था और जो लगभग 70,800 माइल्स चली थी, कारवाना हमें 8300 USD ऑफर कर रही थी। मैं तो मुस्कुरा ही रहा था लिटरली। तभी भ्रूम का एडवोकेट वापस आ गया और मुझे ताना मारते हुए कहा, हाउ डिड यू से यू एक्सपेक्टेड 8000 USD फॉर दिस कार? It has dents, it has scratches and it needs lots of work. मैंने सीरियस होकर बोला, I already have an offer for more than 8000। उसको लगा कि मैं फेक रहा हूँ। उसने मुझे 3865 USD ऑफर किया। मैंने उसका हाथ मिलाया और बोला थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी फाउंड माई बायर, और वहां से निकल गया। अब मैंने CarMax जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, सीधा घर आया। घर आके कारवाना पे अपना ड्राइवर लाइसेंस डिटेल्स डाला, गाड़ी की टाइटल का फोटो और ऑडोमीटर की रीडिंग का फोटो अपलोड किया। कारवाना ऐप अब मुझे पूछ रहा था कि कारवाना डीलरशिप आके गाड़ी ड्रॉप करोगे या हम किसी को भेजे आपके एड्रेस पे गाड़ी को इंस्पेक्ट और पिक करने के लिए। उसके लिए एक्स्ट्रा $40 चार्ज करेगी। आलसी आदमी क्या ऑप्ट किया होगा? नो गेसिंग। वैसे भी 8000 से ज्यादा मिल रहे थे, तो मैंने उनको मेरे यहाँ आने के लिए बोला और मुझे अपॉइंटमेंट मिली 8 जनवरी को 5 PM to 8 PM के बीच। फास्ट फॉरवर्ड मंडे 8 जनवरी को मुझे SMS आता है कि 6:30 PM को कारवाना का एक एडवोकेट मेरे यहाँ आएगा, कार को ड्राइव करेगा और कुछ टेस्ट करेगा। अगर वो अप्रूव करता है तो हाथों हाथ मुझे चेक देगा $40 काट के, यानी 8260 देगा। मैं तो ऑलरेडी चेक के लिए रेडी हो चुका था। 8 जैन को ठीक टाइम पे कारवाना का बंदा आया। उसके हाथ पे एक टैबलेट था। टैबलेट पे उसने मेरा क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किया। उसने मेरी ओरिजिनल DL भी देखा, कार के दोनों कीज मांगे, टाइटल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया, फिर बोला
5 मिनट दो, उसको गाड़ी इंस्पेक्ट करना है। मैं घर के अंदर घुस गया। देसी आदमी और क्या करता, मैं खिड़की से झांका। उसने मेरी गाड़ी की इंजन स्टार्ट किया और घर के आसपास आगे पीछे ड्राइव किया। फिर शायद उसने एक मशीन को गाड़ी के इंजन के साथ कनेक्ट किया। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगा उसने कुछ कनेक्ट किया। उसने फिर ऑडोमीटर का फोटो लिया, फिर गाड़ी से बाहर आके गाड़ी के आगे पीछे और दोनों साइड्स का फोटो लिया। फिर 2-4 मिनट कुछ अपडेट किया उसने टैबलेट में। फिर मेरे घर पहुंच के कॉलिंग बेल दबाया। उसने बोला एवरीथिंग लुक्स गुड, योर कार इज सोल्ड एंड हियर इज योर चेक। लिटरली वो ऑलरेडी प्रिंटेड था, इट हैड माय नेम एंड एवरीथिंग, और चेक पे लिखा हुआ था 8216। मैंने पूछा कैन आई एनकेस दिस चेक नाउ? उसने हंस के बोला डेफिनेटली इट्स योर्स। फिर उसने मुझे पूछा इज इट ओके टू लीव द कार एट द सेम स्पॉट? उसने बताया उसकी कंपनी का टो ट्रक कल आके पिक करेगा। वो बोला गाड़ी पे कुछ निकालना है तो निकाल लो, लेकिन मैंने ऑलरेडी निकाल चुका था, सो आई सेड आई हैव नथिंग टू डू। फिर उसने मुझे बोला इफ यू हैव नथिंग देयर देन आई विल पुट योर कीज इन अ सेफ एंड लीव इन द कार। उसके हाथ पे एक छोटा सा सेफ था जहां वो गाड़ी की चाबी रख सकता था और उसके ऊपर की पैड्स थे। उसने बताया सेफ का की पैड का पासवर्ड टो ट्रक के ड्राइवर को बता दिया जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन कब टो ट्रक आया पता ही नहीं चला। शाम को जब मैं बाहर देखा तो हमारी गाड़ी नहीं थी। मैंने हवा में इमोशनली एक बाय बोला और गाड़ी को धन्यवाद दिया उसकी लॉयल्टी और उसका साथ निभाने के लिए। तो इतना आसान था गाड़ी बेचना। सबसे अच्छी बात बिल्कुल झंझट नहीं, पेपर वर्क, पेमेंट सब कुछ फटाफट हो गया। गाड़ी लेके जाने के लिए भी वो खुद आए टाइम पे, बिल्कुल प्रोफेशनल, और हाँ जो कीमत बताई थी वही मिला। कुछ छुपा हुआ खर्चा नहीं, हैसल फ्री, नो बार्गेनिंग, नो स्कैमर्स का डर, कुछ भी नहीं। वुरुम वाला सही था। मेरी गाड़ी के सामने थोड़ा डेंट था और बैक लाइट के आसपास थोड़े से स्क्रैचेस थे। मुझे कारवाना में बेचने से पहले ये कॉस्मेटिक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे प्राइवेट पार्टी को बेचना होता तो डेफिनेटली मुझे गाड़ी पे पहले कुछ एक्सटर्नली काम करना पड़ता, बट कारवाना ने तो वो भी आसान कर दिया। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के बारे में सोच रहे हैं, कारमैक्स के अलावा कारवाना को भी जरूर ट्राई करिएगा। मेरा अनुभव तो लाजवाब रहा। नो स्ट्रेस, नो ड्रामा, सिर्फ फायदा ही फायदा। कार बेचने के बाद मैंने थोड़ा और रिसर्च किया। रेडिट के कम्युनिटी पर लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी का माइलेज 90,000 से कम है तो कारवाना कारमैक्स से ज्यादा ऑफर करती है, और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी और पुरानी है तो कारमैक्स ही बेस्ट ऑफर देती है। मुझे लगता है ट्रेड इन और लोकल डीलर को बेचने से ज्यादा फायदा कारवाना कारमैक्स पे ही होता है। और लोगों ने ये भी लिखा है कि कारवाना हमेशा ग्रूम से 4,500 ज्यादा देता है, नो मैटर हाउ ओल्ड और न्यू योर कार इज। कारवाना के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था एंड आई हैड नो हेडेक। क्या आपका भी गाड़ी बेचने का कोई मजेदार एक्सपीरियंस है या कोई गंदा एक्सपीरियंस है? प्लीज कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिएगा। वर्षा को 2018 में हर्ष से खरीदा था, वो भी नो हैगल प्राइस पे। उन्होंने जितना बोला था मैंने उतना पे किया था। ऑलमोस्ट 6 साल मैंने वो गाड़ी चलाया। गाड़ी आज भी मक्खन के जैसे चलती है। इस कार में हमने एज फार एज न्यू मैक्सिको ड्राइव किया फ्रॉम ह्यूस्टन, जो कि ऑलमोस्ट 900 माइल्स अवे है। वो हमारा एक 7 दिन का ट्रिप था। द कार मेट अबव एंड बियॉन्ड ऑल आवर एक्सपेक्टेशंस। आपने हर्ष से कभी गाड़ी खरीदी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आपको अच्छी गाड़ी मिली या कोई डब्बा मिला? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं। अगर हम देखें तो प्लीज लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। विल बी बैक अगेन सून विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ।